इसकी महत्व है? जनेऊ का तो ये सिस्टम है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य ये तीन जनेऊ को धारण कर सकते हैं, जो जातीय जो है, जो श्रेष्ठ जाति बताई है। और इसमें विवाह से पहले जब गुरुकुल में जाते हैं तो उस समय जो है गुरुजी 3 परवर वाला 3 सूत वाला यज्ञोपवीत पहनाता है। और गुरुजी उस दिन इसलिए पहनाते हैं, उसका अर्थ ये हुआ, गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुझे इसमें 3 सूत दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो मैं ज्ञान तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें ग्रहण करना है। एक सूत का मतलब ये है। और दूसरे का मतलब है कि उस ज्ञान को आपने अपने हृदयगम रखना है, उसको भरना है, हृदय में रखना है, दूसरा सूत कहता है। और तीसरा सूत कहता है कि उस ज्ञान को अपने जाने के बाद किसी और को दे के जाना। बस ये समाप्त न हो आप ही तक, इसकी सीमा बढ़नी चाहिए। तो पहले ज्ञान को अर्जन करने का है, दूसरे उस ज्ञान को जो है अपने हृदय में भरना, उस ज्ञान को से जो है अपनी आजीविका चलाना, और फिर तीसरा है कि उसको अपने जाने के बाद जो है किसी और को दे के जाना। ये ज्ञान वहीं पर लुप्त न हो, मैंने तुम्हें दिया और तुम किसी और को देना, इसलिए वो 3 दंड बता देते हैं। उसके बाद जिस दिन विवाह संस्कार होता है उस दिन जो है 3 सूत वाला और पहनाया जाता है। तो उस दिन जो है जो हमारे विवाह करने वाले जो गुरु होते हैं ब्राह्मण, वो भी गुरु है, तो वो कहते हैं कि भाई आज मैं तुझे 3 लड़ तो पहले इसका धारण करा है 3 सूत वाला, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ 6 सूत वाला यज्ञोपवीत। 3 वाला किनारा हो जाएगा और सूत 6 वाला दे रहा हूँ। तो 3 तो वही धारा है कि विद्या के द्वारा विद्या अर्जन आपने करी, उसके बाद जो है उससे अपना पालन पोषण आदि जो भी किया, विद्या के द्वारा आजीविका चलाई और अपने बाद किसी और को दे देना। लेकिन जो चौथी लड़ है, सूत है जो चौथा, इसका मतलब है कि आज से तुम जो है गृहस्थ धर्म में बंध गए हो, अब तुमने गृहस्थ धर्म में बैठ करके जो है स्वीकार करो इसे। किसको? स्त्री को। और ये भी है उसमें वर्णन कि उसका जो 3 जो सूत और दिया जाता है उस दिन, वो स्त्री के बदले भी है। स्त्री उसको धारण नहीं कर सकती, पति ही उसको धारण करता है। और अब ये जिम्मेदारी इस स्त्री की तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे ग्रहण करो। एक सूत तो ये देते हैं कि इसकी देख रेख आपने करनी, ये तुम्हें मतलब इसको ग्रहण करो, ये ग्रहण करने के लिए। और जो दूसरा 5वां सूत उसमें है, उसका मतलब है कि अब तुमने गृहस्थ धर्म चलाना है, और गृहस्थ धर्म में जो है सुख दुख जो भी आए उन सबको सहन करने की आप पर शक्ति हो, ये यज्ञोपवीत तुम्हें देगा। और तुम इस कन्या का जो तुम्हारी धर्मपत्नी बन गई है, इसका तुम सुचारू रूप से पालन पोषण कर सकोगे। और जो उसमें छठा सूत है जो